हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बजे हैं 5:30 और आंखें हमारी खुल नहीं रही हैं। उठ ली, नहा ली और मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज है सोमवार को और मैं सुबह मंदिर जाती हूँ। अभी कुछ दिनों से जाने लगी हूँ हर सोमवार को, तो मैं उसकी पूजा की तैयारी में लग गई और बेटी को भी उठा लिया और बेटी को भी ले जाने लगी। मैंने बोला आशु चलो मंदिर। वो बोल रही थी नहीं मम्मी नींद आ रही है। मैंने कहा नहीं, कुछ बच्चों के लिए कुछ चीज़ों के रूटीन बनाने पड़ते हैं तब उन्हें आदत होती है। तो बेटे को ले लिया, नहा ली थी वो भी सुबह जल्दी और हम मंदिर निकल गए। देखिए रोड बिल्कुल खाली है, हमारा मेन रोड भी देखिए, ये तो गली का है, इसके बाद मेन रोड आएगा। अब शाम की क्लिप में देखेंगे कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। जब कभी कभार इतना खाली देखते तो फील होता है क्या इतना खाली हो सकता है रोड। ये सुबह के 6:30 बजे का टाइम है, रोड बिल्कुल खाली है। हम आराम से बातें करते हुए जा रहे हैं। क्या करना? आशु कहती मम्मी प्लीज़ कैमरे को पीछे ही रखिएगा, सुबह सुबह मेरे पे कैमरा नहीं लगाइएगा। ये देखिए पीपल का पेड़, हमारे यहाँ बहुत पुराना पीपल का पेड़ है ये, जहाँ मैं पूजा के लिए जाऊंगी। और नई कोपल आ रखी है, कितना अच्छा लग रहा है ये पेड़। शाम को इस पे चिड़िया बैठती हैं, चींची करती हैं, गांव वाले बोलते हैं, वो राम का नाम लेती हैं। आज सोमवार था, पता नहीं सोमवार की वजह से इतनी भीड़ थी या कोई आज स्पेशल पूजा थी क्या था, लेकिन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। ये मंदिर पीछे नया बन रहा है, ये देखिए उसका ये फ़ोटो लगा रखा है, ऐसा ही मंदिर बनेगा। हमने आराम से पूजा की भीड़ में से निकल के, और हम स्कूल के लिए वापस, स्कूल जाना था बच्चों को, इसलिए हम घर की तरफ वापस निकल लिए। हमें लेट हो रहा था। आशु कहती मम्मी लेट हो जाएंगे प्लीज़ जल्दी चलिए, क्योंकि मैं अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ। और हम अपनी गली में आ गए फटाफट। देखिए कितना ज़्यादा पानी आ रखा है। इन्होंने सुबह सुबह अपना घर भी धो दिया और गली भी, और हमारे घर तक पानी बिल्कुल नहीं आता। और गर्मियों में देवली में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम पहुंच गए घर और भारती जाने के लिए तैयार। आजकल वो लेट जाती है तो उसको किया हमने टाटा बाय बाय और हम फटाफट ऊपर चल दिए, क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा था। मुश्किल से 15 मिनट बचे थे, इसलिए मैं भागकर फटाफट अपने ऊपर चढ़ गई और मैं किचन में लग गई। किचन में आके सबसे पहले मैंने सामान को हटाया और बच्चों के लंच की तैयारी करने लगी। ये देखिए मैं जब जल्दी से लंच बनाना था उनके लिए, और किचन फैला रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। पूजा का घी भी यहीं पे रखा था, मैंने फटाफट देखिए उनके लिए लंच की तैयारी कर दी। और मम्मी कर रही है अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि उन्हें जोत बांधने जाना था। हमारे यहाँ मावस है आज, तो हमारे यहाँ देवी देवताओं के, पितरों के और खुटिया पे जोत लगती है। या तो मम्मी मम्मी जाती हैं या जाते हैं पापा, तो आज जा रही हैं मम्मी। और ये देखिए मैंने उनकी बॉटल तैयार कर दी। रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मेरा काम पूरा नहीं हुआ। 1 से 1:30 बज गया था, पूरा काम नहीं हुआ। और इसमें कम से कम 1 घंटा मुझे व्लॉग को मर्ज करने में, उसमें वॉइस डालने में, एडिटिंग करने में लग जाता है। तो डेली का टाइम है, मुझे 1:30 से 2 डेली बच जाते हैं। डेली का मैं क्लिप जब भी मैं एंड करती हूँ कि यहाँ मैं अपने व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं 1 घंटा अपने व्लॉग को मर्ज करने के लिए देती हूँ, जो क्लिप में मैं नहीं दिखाई देता। मैंने फटाफट अपना काम ख़त्म किया, अर्शु को बाय बाय किया, क्योंकि अर्शु पहले जाती है, उसकी वैन आती है। फिर मैं लग गई गर्व को तैयार करने में। ले गर्व नहा लिया था, उसकी तैयारी हो गई थी। उसने बोला मम्मी अब मुझे रूह अफ़ज़ा पीना है, आज मैं बॉर्नविटा का दूध नहीं पीऊँगा। तो उसका दूध मैंने हल्का सा निवाया किया और बॉर्नविटा का, रूह अफ़ज़ा का दूध मैंने उसके लिए तैयार किया। अभी ठंड थोड़ा सा ही है, ठंडा मौसम तो नहीं है, पर गला ख़राब हो सकता है। उसने दूध पिया, मैंने उसको टाटा बाय बाय किया और गर्व भी चला गया। फिर फटाफट मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, क्योंकि मम्मी पूजा के लिए गई हुई थी और मम्मी आने वाली थी और मुझे मावस की तैयारी करनी थी, मावस निकालनी थी। तो मैंने फटाफट अपने किचन को किया क्लीन। पहले तो क्लीन क्या, पहले तो सामान हटाना होता है, क्योंकि बच्चों का सामान लंच तैयार करने के लिए या कोई भी अदर काम करने के लिए पूरे किचन में कुछ ना कुछ रखा रहता है। उसको हटाओ, एडजस्ट करो, किचन को साफ़ करो, क्योंकि बच्चों का लंच बना था, भारती का लंच बना था, इसीलिए पहले किचन को मैं साफ़ करूँगी, उसके बाद ही मैं मावस निकालूंगी। ये मेरा रूटीन है। अगर कभी लंच ना भी बने और रात को किचन साफ़ हुआ हो, तब भी मावस निकालने से पहले एक बार किचन साफ़ करना चाहिए। तवा चिमटा सब कुछ साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि बोला जाता है कि मावस की रोटी देवी देवताओं की और पितरों की निकलती है, जिसमें झूठ नहीं होनी चाहिए। वो ऊपर से देखते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, हम चाहते हैं अच्छा आशीर्वाद दे हमें भी और हमारे बच्चे को भी, हमारे बच्चे भी बने रहे, हमारा परिवार भी बना रहे। मैंने दूध रख दिया एक साइड में, नॉर्मल दूध जो डेली का रूटीन का, और एक साइड में खीर के लिए मैंने दूध रख लिया। फटाफट इतना दूध गर्म होगा, इतने मैंने झाड़ू पोछा कर दिया,
क्योंकि माँ जब ही रोटी निकलेगी, जब अच्छे से क्लीन हो जाएगा, झाड़ू पोछा हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने चावल रख दिए कुकर में, दूध मेरा उबल गया था। मम्मी पूजा करके वापस आ गई। इतने मैंने खीर बना दी थी, दूध गर्म हो गया था, सारे काम खत्म हो गए थे। मैंने अब पूरी तलने के लिए अपनी फ्राई पैन रख दिया। ये फ्राई पैन टूटा हुआ है एक्चुअली, पर मुझे इतना अच्छा लगता है। मम्मी हर बार बोलती है ये क्यों इस्तेमाल करती हो, इसको फेंक दो, कुछ नया लेके आओ। मैंने बोला मैं लेके आऊँगी, पर अभी मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि ये छोटा सा फ्राई पैन है, थोड़ा सा तेल आता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पूरियाँ इतनी अच्छी होती है, मतलब कढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे तलती हुई जितने इसमें। इसमें क्या तेल गर्म होता है, फटाफट डालते ही वो गोल गोल फूल जाती हैं पूरियाँ। मैं पतली पूरियाँ बनाती हूँ बिल्कुल, तो वो फूल के ऐसे होती हैं गुब्बारा से, इतनी अच्छी लगती हैं देखने में भी और खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो मेरा ये फ्राई पैन फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। चलो अभी तो चल रहा है, जब तक नया नहीं आता तब तक हमारा काम चल रहा है। ये देखिए कितनी अच्छी पूरी तैयार हुई है गोल गोल। मैंने अच्छे से मावस के लिए रोटी निकाल दी, मतलब पूरी निकाल दी, और मैं अब अपनी जोत की तैयारी करूंगी। एक साइड में मेरा दूध देखिए गर्म हो गया, मैंने उसको गैस को बंद कर दी, अपना सर ढक लिया क्योंकि मावस की रोटी निकालनी है, उसमें पूजा करनी है। मैंने चाय रखी। हस्बैंड कह रहे थे चाय नहीं बनी अभी तक। मैंने कहा चाय आपको जब मिलेगी, जब मावस की रोटी निकलेगी। तो कह रहा ठीक है, अब आपको वेट करना पड़ेगा। और हमने लगा दी है जोत, सबको किया प्रणाम और रख दिया साइड में। खीर बन गई है, इस गैस को कर दिया था बंद। चाय भी हमारी उबल गई और हमने डाल ली चाय। मम्मी अपनी पूजा में लगी थी, मम्मी की रख दी साइड में और हम बैठ गए चाय लेके। ये देखिए सुबह सुबह चाय के साथ बिस्किट हस्बैंड लेते हैं, मैं तो बाई चांस ही लेती हूँ, मुझे इतना शौक नहीं सुबह की चाय, मैं सिंपल भी ले लेती हूँ। और ये बना दिया मैंने पापा का खाना। पापा कह रहे थे मुझे नींद आ रही है तो मेरा खाना भी बना दो। हेलो, अभी तक देखा आपने मेरा सुबह का काम जो मैंने किया, मावस निकाली और पूरे प्लेट की सफाई की। वो मैंने शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और बहुत लंबी क्लिप हो जाती है। मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी और अब बज रहे हैं 10:15 और मेरा सिर्फ एक ही फ्लैट का काम हुआ है। पर हाँ, झाड़ू पोछा, बाथरूम साफ, बर्तन साफ, टोटली सारा काम हो गया। मम्मी पापा को खाना खिला दिया, वो कर रहे हैं रेस्ट। ये देखिए गेट बंद है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कर दिया गेट बंद, आराम कर रहे हैं खाना वाना खा के। लेकिन मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा तो ये लगा लिया दिन शुरू हुआ है और काम भी पूरा दिन चलता रहता है। कल से नवरात्रे भी हैं तो मुझे मंदिर की भी सफाई करनी है। लेकिन पहले मैं करूँगी फ्लैट की सफाई, फिर मैं नहाऊंगी क्योंकि मैं सुबह से झाड़ू पोछे में लगी हुई। सुबह नहाई थी, मंदिर चली गई, वापस आके फिर झाड़ू पोछा किया, तो मैं मंदिर को हाथ नहीं लगाऊंगी। पहले मैं नहाऊंगी, उसके बाद फिर मैं मंदिर की सफाई करूंगी। अभी आपको दिखाती हूँ फ्लैट की क्या हालत हो रखी है। कल मैं रात को एक्टिविटी बना रही थी, मैंने आपको बताया था, देखिए पूरे फ्लैट में पेपर पेपर, कहीं कुछ, पूरा फ्लैट ऐसा हो रखा है। इतना गंदा सा, कौन कहते रात को सफाई किया, मैंने कल सफाई की। तो अब मैं इसकी सफाई करती हूँ, फिर आगे के अपने काम करूंगी। तो देखते हैं। मैं ली नहा, काम सारा खत्म हो गया है घर का। तो अब बच्चे आने से पहले मंदिर की ओर सफाई कर दूंगी। ये देखिए दीदी आई थी हमारे यहाँ, पूजा का सामान वही दे जाती हैं। कलश दे गई और वो जो होते हैं माता के वो दे गई। तो और करवा चौथ के होते हैं और बाकी जो भी सामान होता है तो वो घर में ही दे जाती है। अब मैं करूंगी अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा। पूरे मंदिर का सामान उतारना, उनके कपड़े, माता के कपड़े धोने, चेंज करने, उसमें पूरा टाइम लग जाता है। तो अपनी मंदिर की सफाई कर लूंगी, क्योंकि बच्चे आ गए तो बच्चों के साथ लग जाऊंगी तो फिर नहीं रह जाएगा। और शाम को फिर मुझे मार्केट जाना है छोटा मोटा सामान लेने के लिए, तो मैं अपने मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। इस कमरे में रोशनी भी कम है, हमारी कुछ दिन पहले लाइट खराब हो गई, मैंने आपको दिखाया था। तो शुरुआत करती हूँ। मंदिर काफी बड़ा है हमारा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सामान बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए पूरा कवर हो रखा है। हमारी गीता आपको उल्टी दिख रही होगी, श्रीमद् भागवत गीता। मंदिर को मैं फटाफट खाली कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
ये देखिए मैंने मंदिर को पूरी तरह कर दिया खाली, सारा सामान हटा दिया। अब इसमें अच्छे से कपड़े से साफ़ करूँगी। वैसे मंदिर को हम साफ़ करते रहते, इतना गंदा नहीं है, पर फिर भी नवरात्रे आ रहे हैं तो अच्छे से सफाई तो ज़रूरी है। तो मैंने अच्छे से उनको साफ़ कर दिया मंदिर को। इसमें अच्छे से न्यूज़पेपर बिछाऊंगी, नया कपड़ा बिछाऊंगी और उसके बाद मैं अपनी मूर्तियों को वापस। जो मूर्तियाँ थी, कपड़ा मंदिर साफ़ किया मैंने, मूर्तियाँ साफ़ की, वो अलग से हमारा पूजा का कपड़ा है। उसके अलावा हमारा जो नवरात्रि का जो धुलने वाला सामान होता है, जैसे हमारे लक्ष्मी गणेश है और हनुमान, हमारी बहुत सी ऐसी छोटी छोटी पीतल की, तांबे की और चांदी की मूर्ति हैं। इनको मैं अच्छे से अब साफ़ कर लूँगी। ये देखिए संगमरमर का शिवलिंग है, कितना सुंदर शिव की मूर्ति है, शिवलिंग नहीं सॉरी। और हमारा ये है, देखिए माता के कपड़े जोत के लिए, ये सब धुले हुए रखते हैं, लेकिन फिर भी पूजा के इस्तेमाल करने से पहले मैं इनको फिर से कर लेती हूँ। ये देखिए हवन सामग्री के लिए मैं छोटा ले गई। हर बार ये होता है कुछ ना, कभी कभी हाथ जल जाता था किसी भी चीज़ में करते थे, तो मैंने मंदिर उसमें देखा पूजा की दुकान पे, और एक मंदिर में भी देखा मैंने, वो बहुत बड़ा था, मंदिर वाला तो काफ़ी बड़ा था। मैंने कहा इसमें छोटा मिलता होगा, फिर मैं पूजा वाले के गई पिछली बार, तब मैं ये लेके आई। ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आप अग्नि, जो लौंग और कपूर की जो धूमनी देते हैं वो दे लीजिए और हाथ पीछे से पकड़िए तो ये आराम से हो जाता है, हाथ नहीं चलता है। और इसमें साफ करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अब इस पूरी पूजा के सामान को सबको मैं साफ कर दूंगी और फिर मंदिर में जचा दूंगी। देखिए मंदिर की अच्छे से हो गई सफाई और एक एक करके मैं जचा दूंगी मूर्तियां अपनी मंदिर की। देखिए और साफ सुंदर मंदिर कितना अच्छा लगता है। माता के 9 दिन कितने अच्छे रहते हैं। हम जब छोटे छोटे थे तो स्कूल के साइड में बड़ा मंदिर था, दुर्गा आश्रम मंदिर, जो छतरपुर का फेमस मंदिर है, वो हमारे बिल्कुल स्कूल के साइड में था। तो जब नवरात्रे लगते थे तो वहाँ के बाबा का ये नियम था कि नवरात्रे नवरात्रे पूरे स्कूल की कन्याओं को वो खाना खिलाते थे, दर्शन के लिए बुलाते थे। तो इतना अच्छा लगता था, मतलब घर में जो पकोड़े बनते थे, जो कुट्टू के पकोड़े बनते हैं, वो मतलब कभी भी इतने अच्छे नहीं लगे जो वहाँ प्रसाद में मिलते थे। उनका स्वाद आज तक मुझे याद है और मैंने शायद कभी भी इतने अच्छे नहीं खाए, क्योंकि बड़े होने के बाद जब स्कूल पास आउट किया उसके बाद कभी मंदिर में भंडारा खाने हम गए नहीं। और उस टाइम में मिलते थे तो वो इतने मतलब करारे और इतने अच्छे लगते थे। मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी आप भी बनाते हो पर इतने अच्छे नहीं बनते जितने अच्छे मंदिर में मिलते हैं। तो उन्होंने कहा वो प्रसाद है, जो प्रसाद का स्वाद है वो घर में कैसे आएगा। वो तो ये देखिए, तो हम वहां जाके खा के आते थे, बड़ा अच्छा लगता था। नॉर्मल भी उनका क्या था, जन्मदिन होता था या कुछ होता था तो वो पूरे स्कूल को वैसे भी भंडारे पे बुलाते रहते थे, तो हम बहुत बार खा के आए हैं। बड़े हो गए तो अब नहीं जाना होता, और मेरे ख्याल से मेरे बच्चे शायद आज तक एक बार भी शायद भंडारा खाने किसी भी मंदिर में नहीं गए, क्योंकि भीड़ की वजह से हम कई बार ये सोचते हैं कि बच्चों को ना लेके जाएं तो ही अच्छा है। हमारे टाइम में इतना नहीं होता था कि भीड़ है, परेशानी है, कुछ है, लेकिन आजकल बहुत सी चीजें देखनी, सोचनी और समझनी पड़ती हैं। बच्चों को ले जाने में थोड़ा सा डर लगता है भीड़ की वजह से। अब तो मंदिर में भी हम कालका जी में उस दिन दर्शन करवा के लेके आए बच्चों के, इसीलिए क्योंकि नवरात्रों में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी और बच्चों के दर्शन होने जरूरी होते हैं, इसलिए हम पहले ही ले गए थे बच्चों को भीड़ से बचाने के लिए। अब बच्चों के लिए उतनी क्या कहते हैं, वो वक्त और वो चीजें नहीं रही, सही शब्दों में कहा जाए जो हमारे वक्त में थी, फ्रीडम थी, बाहर घूमना था। अब थोड़ी पाबंदियां लग गई हैं, माहौल को देख के कह सकते हैं, कैसे भी कहिए। हमारे टाइम में इतना जितनी पाबंदियां थी ना, माहौल ऐसा था। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अपनी मंदिर की सफाई की तरफ। हमारी मम्मी कहीं भी तीर्थ पे जाती है तो वहां से मूर्ति या कोई भी तस्वीर ले आती है, तो इस वजह से हमारे यहाँ बहुत सारी मूर्तियां और तस्वीर हो रखी हैं। मंदिर में 2 एक से ज्यादा नहीं रखते हैं, इसीलिए कुछ मूर्तियां मैं ऊपर रख देती हूँ साइड में, क्योंकि एक एक दो दो करके छोटी छोटी बहुत सारी हैं। अच्छा, मैं इसकी सफाई कर रही थी, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना किस किस को ये शंख बजाना आता है। मुझे नहीं आता, मैंने बहुत बार कोशिश की इसको बजाने की। मंदिर में जब ध्वनि सुनते हैं इसकी, या हमारे यहाँ नीचे रहते थे वो बजाते थे जब पूजा करते थे या हवन करवाते थे तब बजते थे, तो मतलब इतनी अच्छी लगती है वो ध्वनि सुनने में। मतलब ये कहे कि शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते वो ध्वनि को।
मैंने बहुत बार कोशिश की कि नवरात्रों में, होली में, मतलब दिवाली में या कोई भी अच्छा त्योहार हो जो हम मनाते हैं तो उसमें मैं बजाऊं, पर या तो ये खराब है या मुझे बजाना नहीं आता, पर नहीं बजता। मंदिर की सफाई हम कल भी कर सकते थे, लेकिन हम ज्यादातर नवरात्रों से एक दिन पहले ही करते हैं। और कल का तो शायद सूर्य ग्रहण भी था ना, बोल रहे थे सूर्य ग्रहण, मैंने इतना देखा नहीं, पर सूर्य ग्रहण बता रहे थे। देखिए एक एक करके हमारे मंदिर की सफाई हो रही है। बस कान्हा जी को नहलाऊंगी, बाकी तो सबकी सफाई कर दी मैंने, सारे कपड़े धो दिए, नए कपड़े पहनाऊंगी और कान्हा जी को नहलाना है। तो अभी तो बहुत सारा काम है, मैं फटाफट इसको कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। इतनी सारी मेहनत के बाद आखिरकार मेरा मंदिर हो गया साफ, बिल्कुल। देखिए कुछ चुन्नी है, माला है, वो कुछ शाम को बोला था सामान लेके आऊंगी, तो वो सामान लेके आऊंगी तो बचा हुआ मंदिर में जब सजाऊंगी। और अभी आपको एक चीज और दिखाती हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, हमारा मंदिर सज गया बिल्कुल। देखिए, लेकिन अगली बार कोशिश करूंगी ये लाइट हटवाऊंगी मैं। वो जो टेप वाली लाइट होती है, पूरे मंदिर को बिजली वाले भैया को बोलूंगी कि पूरे मंदिर को उस लाइट से कवर कर दे, क्योंकि वो लाइट से तार दिखते भी नहीं है और बहुत सुंदर लगते हैं। तो अगले नवरात्रों तक मैं ये काम जरूर करवाऊंगी। तो अब चलते हैं खाना बनाने, क्योंकि हस्बैंड का ऑर्डर आ गया है खाने के लिए। एक काम खत्म होता है दूसरा खड़ा हो जाता है। और अभी तो मैंने कान्हा को भी नहीं नहलाया, देखिए अभी तो कान्हा भी ऐसे ही है। पहले तो कान्हा को नहलाऊंगी, कपड़े पहनाऊंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि ये छोटा मोटा काम तो चलता रहेगा। फिर गर्व आएगा, गर्व का टाइम हो गया आने का। ये काम ठीक रहा कि बच्चों के आने से पहले ही जो मेन काम था मेरा घर का और मंदिर का, वो खत्म हो गया है, क्योंकि उनके साथ तो बहुत सारे अदर काम हो जाते हैं इतने ज़्यादा कि मैं ये काम नहीं कर पाती। अब ये थोड़ा सा काम बचा है, मैं इसको कर लूँगी, फिर खाना बनाऊँगी, तब आएंगे बच्चे। सारा काम करने के बाद दोपहर को मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत जल्दी उठी थी और रात को लेट सोई थी। उसके बाद शाम के लिए मैं काम में लग गई। मैंने बनाई चटनी धनिए की, मम्मी ने सब्जी बना दी थी बैंगन की, और मैं दही रखी थी तो मम्मी ने कहा रायता बना लो, तो मैं खीरे का रायता बनाने लगी। घर में सब खा लेते हैं और अच्छा लगता है, गर्मियाँ गर्मियाँ हर दूसरे दिन रायता बनता रहेगा हमारे यहाँ। तो बैंगन की सब्जी के साथ हमने रायता बनाया। और ये देखिए मैंने जीरा पीस के उसमें फटाफट रायते में डाल दिया, अपना काम कर दिया। मैं थोड़ा स्पीड से कर रही थी क्योंकि मुझे जाना था मार्केट नवरात्रों का सामान लेने के लिए। मेरा रायता हो गया, सब्जी हो गई और मैंने आटा कर दिया। मम्मी भी आ गई थी, मम्मी अपनी सब्जी देख रही थी क्योंकि अभी गैस बंद नहीं हुई थी, तो बोला बन गई है। मैंने कहा बन गई तो आप गैस बंद कर दीजिए, देख लीजिए। तो उन्होंने कर दी थी गैस बंद, सब्जी को कर लिया था अच्छे से चेक, और सूखे हुए बर्तन वो जचाने लगी, कह रही है लाओ ये मैं कर देती हूँ, तो मैं फिर लेट हो जाएगा नहीं तो मार्केट जाने के लिए। मैंने फटाफट आटा किया। मम्मी कह रही थी बर्तन और कर दूँ, मैंने कहा नहीं बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है, मैं आटा करके बर्तन अपने आप धो लूँगी, सिर्फ सूखे हुए बर्तन जचा दो और मुझे एक कटोरा दे दो आटा रखने के लिए। उन्होंने कटोरा रखा मेरे पास और मैं अपने आटा गूँध के, और मैंने फिर किए बर्तन साफ़। और उसके बाद फिर मैं मार्केट जाऊंगी अपने किचन का काम ख़त्म करके, क्योंकि आने के बाद सिर्फ रोटी बनानी रहेगी, परेशानी नहीं होगी, नहीं तो कोई काम छोड़ जाऊंगी तो बहुत जल्दी होगा काम में। ये देखिए अब मैं बिल्कुल आराम से फ्री होके जा सकती हूँ, क्योंकि जब किचन का काम ख़त्म होता है तो कोई भी टेंशन नहीं होती, सिर्फ पता होता है कि हमें सिर्फ रोटी बनानी है। तो मैंने आटा गूंद दिया, ढक दिया, किचन का हो गया काम ख़त्म, किए बर्तन साफ़ और हम चल दिए मार्केट। किचन का हो गया सारा काम, अब जा रही हूँ नवरात्रों का सामान लेने के लिए। मैं ले लिया, छोटा छोटा बहुत सारा सामान हो जाता है, अलग अलग पन्नियों में डाल के देंगे, तो कई बार ये होता है कि पैसे या पेमेंट करते वक्त थैली रह जाती है, तो मैंने एक बड़ा थैला ले लिया। अब गर्व को लेने के लिए गए हैं, मैंने बोला गर्व को लिया और मेरे को छोड़ देना, जाएंगे वहीं पर मार्केट में, तो अब गर्व आएगा उसको छोड़ेंगे, फिर मेरे को लेके जाएंगे, तो मार्केट से माता रानी शॉपिंग करके लाते हैं। पहुँच गई हूँ मार्केट में, हस्बैंड छोड़ दी, मैंने बताया था आपको, और यहाँ से होती है मेरी शॉपिंग शुरू। और मैं घर जाकर दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या लिया मार्केट में। देखिए नवरात्रों की वजह से कितनी भीड़ है, मैं भी आपको दिखाती हूँ।
देखिए आप कितनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। अभी दीदी मिली और उनकी बेटी, उनसे बातें करने लगी मैं। कई बार इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि निकलना भी मुश्किल होता है। अब अपनी छोटी मोटी शॉपिंग शुरू करते हैं। एक दो सामान ले लिया और देखो पूजा वाले पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं माला लेके हटी हूँ, कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। देखिए थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर ली और हस्बैंड मैक्सिमम से कपड़े लाए थे। इसका थैला इतना काम आ गया, एक एक सामान लेती रही मैं इसमें रखती रही, क्योंकि अगर छोटी छोटी इतनी सारी पन्नियाँ हो गई थी, अगर मैं इसको नहीं लाती तो मैं वाकई में परेशान हो जाती। कभी पर्स निकालना, कभी कुछ सामान है, सामान हो गया बहुत ज़्यादा। घर जाके निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी क्या क्या सामान है। और फिर मुझे खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी तो मुझे लेट ही हो गया है। ज़्यादा भीड़ हो रही है मार्केट में। ये देखिए मैं कुछ सामान अपनी पूजा का लेके आई हूँ। आम के पत्ते हैं, खाने का कुछ सामान है, माला, चिप्स, मिश्री और ये छोटा मोटा सामान है। और जो कल लेके आए थे वो अलग रखा है, कुछ और है। और जो एक दो और याद आता रहेगा वो देखेंगे। कल करेंगे हम नवरात्रों की तैयारी। मंदिर की सफाई हमारी हो गई है। अब श्रृंगार जो माता का होगा वो मैं सुबह करूँगी। जो चौकी लगानी, मतलब चौकी नहीं लगाते हम, अलग से हम मंदिर में ही स्थापना करते हैं, तो माला लगा के सजाऊंगी सुबह। और हो गया सामान तैयारी। अब मैं करती हूँ अपनी खाने की तैयारी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहे हैं। सामान में ज़्यादा टाइम लग गया था, पापा कह रहे खाने के लिए, तो अब मैं खाना बना देती हूँ। फिर हर्षू ने फिर से मुझे अपना काम दे दिया, उसका रखा हुआ है, फिर उसका काम करूँगी, घर का होमवर्क करवाऊँगी। तो चलते पहले खाना बना लेती हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं। क्या कर रहा है इससे? ये कहाँ से लेके आया? ठीक है, तो इसको उठा के रख ले। हैं? कितना नज़ारा है, कितना नज़ारा है। अभी नहीं, अब खाने का टाइम है। सब्जी क्या? सब्जी फ्राई बनाएंगे। सब्जी क्यों बनाते हो? पहले अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह की चीजें खानी चाहिए। क्या? क्यों खानी चाहिए? भी अच्छी होती है, मुझे खाऊंगी, टेस्टी भी होती है। हाँ मुझे नहीं खानी, मैंने रखा मैंने खाना खा ले। खाना
गिरा दिया ना यहाँ पे। क्या था ये है वो सब्जी। हाँ, मुझे अच्छी बनी है। स्वीट कॉर्न लाया। स्वीट कॉर्न तुमने बोला था मेरे को लाने के लिए। मुझे कौन चाट के दिया है? कल आ गई है। ता। मुझे वो ये भी कर दिए तेरा और मुकरम पे नींद आ रही है रोटी दे दे तो इसमें यहाँ पे लाइट लगाई है। यहाँ पे लाइट लगाई है। तड़के में जोत लगा कर बाहर आप कड़ी में धूम लग रही थी मैं घर दुनिया का तो आवे से अरे ना आवे मुझे तड़के तड़के सारा काल हो रहा ये रंडी बंद भी ना करे तो तू मुझे बहुत बड़ा क्या हो गया? कब खाने का टाइम है बेटा? ड्रेसिंग टेबल में रखा है। लो ब्रेड टूट के आके बैठे किचन में आ गए हस्बैंड किसी काम के लिए और ये देखिए रायता बनाया मैंने। बेटे मैगी खाने का टाइम नहीं है, रोटी खाते हैं। नहीं हमने सुबह में दी मुझे चाहिए। सुबह भी तो मैंने तेरे को खीर पूरी दी सब्जी के साथ। कल खा लियो मैगी। मम्मी हाँ मैं नहीं खाऊंगा ये सब्जी, मेरे लिए मैगी बना दो। अच्छी बनी है। कोई नहीं वो नहीं खाऊंगा। अरे पापा ने अच्छी बनी है, टेस्ट तो करके अब देख। तो मैं क्या करूं? अच्छा अच्छा नहीं तो खा लेना। बैंगन खाते हैं, बैंगन खाते हैं, बैंगन खाते हैं। नहीं नहीं खा लेना। नहीं तुझे अच्छा नहीं है? नहीं मेरी क्या रही? मैगी मैगी तो अभी खा लेना, अच्छी बनी है। नौगी दूध भी लेगा साथ? यार दूध भी लेगा साथ? साथ अरे मैगी के साथ दूध भी चाहिए क्या? हाँ ये है रायता। रायते ना कम राजी होगा, राजी ना होता है के आ रही हूँ।
करके देखूंगी। तो डाल दो फ्रिज में, पानी डाल दो। ये ले बन गई। दूध रायता डाल दूं? रायता ले लो। खीरे का। इसमें थोड़ा डलेगा, गिलास में दूध के लिए। ग्लास में दूध। रात के बज गए हैं 10:30। अब मैंने बेटी का काम खत्म नहीं हुआ, बस ये देखिए साइड में भी उठा के रख दिया। अभी तो काफी बचा है उसका, हिंदी का और इंग्लिश का वो मैं कर रही थी। तो अभी तो कम से कम 1-1.5 घंटा और लगेगा, देखिए कब तक करती हूँ। वो तो ठीक है। अब 10:30 आए थे तो हस्बैंड आए हैं तो एक साथ खाना खाएंगे हम बैठ के। बच्चों को पहले खिला दिया था क्योंकि आज बैंगन की सब्जी बनी थी और दोनों बच्चे बिल्कुल भी बैंगन नहीं खाते हैं मेरे, आपने वीडियो में देखा होगा। तो उनके लिए मैंने मैगी बनाई थी और कोल्ड कॉफी दी अर्शु को तो, और गर्व ने रायते के साथ खा लिया क्योंकि आज हमने खीरे का रायता बनाया। वो रायता खा लेता है लेकिन बैंगन बिल्कुल नहीं खाते दोनों बच्चे। हस्बैंड, मैं सोच रही थी उनके लिए पनीर के पराठे बना दूं, फिर मैं पनीर लाना भूल गई जब सब्जी मंडी से आई। तो फिर हस्बैंड को बोला, इतना उसकी मैगी बन गई थी तो मैंने उठा के रख दिया। तो वो पनीर के पराठे मैं कल बनाऊंगी, या सब्जी है जो भी है। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ। मैं क्या, हम दोनों खाना खा लेते हैं। मैं अपने व्लॉग की एंडिंग यही करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नवरात्रों की शुरुआत के साथ, माता रानी की पूजा के साथ। तो मिलते हैं, बाय। इस वीडियो में मैंने आपको कर दिया था बाय, लेकिन फिर से मैं आपसे भी मिलती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मेरा काम नहीं हुआ था। मैंने अभी गैस साफ़ की और किए बर्तन साफ़। मैं दिमाग से कर चुका काम कर रही थी तो दिमाग से उतर ही गया कि मैंने किचन तो ऐसे कैसा छोड़ दिया। अब दोबारा आई हूँ खाना खाने के बाद, जब बर्तन रखे जब देखा किचन बिल्कुल फैली हुई थी तो उसको किया साफ़। अब बच्चों ने बोला कि हमें रूह अफ़ज़ा पीना है तो उनके लिए देखिए रूह अफ़ज़ा की बोतल तैयार की हैं दोनों के लिए। किसी भी टाइम कुछ भी बोले, बच्चे कोई भी फरमाइश करते हैं तो मैं उनको पूरी कर देती हूँ। अब रूह अफ़ज़ा के लिए बोले तो उनके लिए ये किया। अब दोबारा किचन फिर साफ़ करूँगी और अब अर्शु के काम में बैठूँगी। गबी, ये ले, ये देखिए ये भी रात को 11 बजे पढ़ रहा है। 11 बज गए हैं और वो अपने स्कूल के काम में लगा हुआ है। जब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं तो फरमाइश पूरी करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे दोनों बच्चे रात को 11 बजे हैं। ये देखिए एक इस साइड बैठी है और एक इस साइड बैठी है, दोनों अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, होमवर्क पूरा कर रहे हैं। अब इनको दूध दे दिया है। अब मैं बचा हुआ काम कर लेती हूँ जब तक इनका होमवर्क होता है। पी के बता कैसे बना है? अच्छा है। अच्छा है, चल ठीक है, होमवर्क कर ले। मैं इतना किचन का काम करके आती हूँ, ठीक है। ये देखिए आज फिर बज गया है 1 और अभी मैं लगी हुई काम पे। अशु का एक स्लोगन बनाना था इलेक्शन के ऊपर, मतदान स्लोगन, तो उसके एक्टिविटी में लगी हुई थी। ये वाला काम किया और देखिए पूरे में सामान कैसे फैल रखा है। हस्बैंड और बच्चे गए सो, मैं आराम से लगी हुई काम में क्योंकि वो 10th में हो रखे, बर्डन बहुत ज़्यादा। अगर मैं हेल्प नहीं करूँगी तो उस पर बच्चे पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। तो अभी तो हो गया मेरा काम ख़त्म। 1 बज गया आज फिर मुझे, और फिर कल सुबह फिर जल्दी उठना है क्योंकि कल नवरात्रि हैं। तो अब मैं सोती हूँ और यहाँ करती हूँ मैं अपनी व्लॉग की एंडिंग। मैंने पहले की थी लेकिन मैंने काम पूरा नहीं दिखाया था, तो अब मैं करती हूँ अपने व्लॉग की एंडिंग। और फिर से आपसे कहती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।